हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा वाला गुड मॉर्निंग। मैं भी उठ चुकी हूँ, पर उठने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी अभी अभी सुबह हो रही है। मेरी उससे बहुत पहले सुबह हो चुकी है। मेरे कपड़े धुल चुके हैं, थोड़ा बहुत घर भी मैंने ठीक कर दिया, जैसे मैंने बेड वगैरह बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू वगैरह लगाने। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं आज सुबह से शुरू करते हैं। तो आज से शुरुआत करेंगे आप लोगों के साथ मैं अपना रूटीन शेयर करने का। तो पूरा रिज्यूम फॉलो करेंगे। पहले मैं मॉर्निंग दिखाऊंगी, नाइट दिखाऊंगी, इवनिंग दिखाऊंगी, डिनर दिखाऊंगी। जैसा भी होता जाएगा वैसा वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैंने जैसे बेड वगैरह क्लीन कर दिया है, क्योंकि ध्यान ही नहीं आया था। तो ये सब मैंने क्लीन कर दिया है और मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। एक मिनट रुक के। तो देख लिया, मेरे कपड़े सूख रहे हैं। और तुम ब्रश कर लो मिक्की फटाफट से। और अब हम चल रहे हैं किचन में क्योंकि मैंने दूध बनाए रखने के लिए रख दिया है। यहाँ दूध उबल रहा है, चाय मेरी बॉईल हो चुकी है, पर मैंने दूध तो बचाया ही नहीं। मम्मी इसके अंदर अखरोट भी डाला है। किसके अंदर? कोलगेट में। कहाँ है अखरोट? इसके अंदर पता नहीं बेटा। रखा हुआ है। ब्रश करो। तो बाहर का काम इसलिए पहले मतलब कपड़े वगैरह का धो लेती हूँ इसीलिए ना, क्योंकि जिससे एक तो पानी आता है बाहर और कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए ना तो आधा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। और यहाँ ये बच्चे देखिए उछला उछली कर रहे हैं। और मुझे सच में जब मैं झाड़ू या पोछा लगाऊँ मुझे बिल्कुल भी घूमते हुए बंदे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं गुस्सा भी कर देती हूँ इसी चीज़ पर, क्योंकि मैंने कहा जब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो बैठे रहा करो। और वहाँ मेरा पानी भी गर्म हो रहा है नहाने का है, तो बस मैं भी पहले झाड़ू और पोछा करने के बाद फिर बच्चों को नहला दूँगी फटाफट से और फिर मैं खुद नहा लूँगी। और पता है चाय तो मैंने सुबह बना दी, मुझे लगा कि मैं अभी पी लूँगी, पर मैं जब से काम में ही लगी हूँ, कभी कपड़े धो रही हूँ, कभी बाहर जा रही हूँ, कभी झाड़ू लगा रही हूँ, कभी बेड वेड समेट रही हूँ, तो चाय पीने का मौका ही नहीं पड़ रहा। तो चाय आज मेरी बंद तो गई थी काफ़ी देर पहले, पर मैंने और बस वो होता है ना एक लगता है कि चल पहले ये कर लेती हूँ पहले वो कर लेती हूँ, और इसी वजह से झाड़ू मेरा हो चुका है। बाहर तो मैंने धो ही दिया था, तो घर घर में झाड़ू लगी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर उसके बाद ये वॉश बेसिन मैं हमेशा रोज़ धोती हूँ इसको, और वॉश बेसिन धोने के बाद मैं फटाफट से फिर पोछा लगा लूँगी। और बस मैं हाथ से ही पोछा लगाना करती हूँ। वैसे भी मेरे पास वो वाले पोछे हैं नहीं, मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ। इसके अंदर मैंने फिनाइल डाल लिया है। तो अब मैं हमेशा शुरुआत जो करती हूँ वो बेडरूम से करती हूँ, और वहाँ से लगाने के बाद फिर किचन और फिर हॉल होता है। तो यहाँ पे बस मेरा पोछा लगाती जाती हूँ। और क्योंकि जब मेरी अच्छे से झाड़ू लग जाती है ना तो मुझे पोछा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को यही है कि झाड़ू मेरी अच्छे से लग जाए तो पोछा मेरा बहुत ही आसानी से और साफ़ सुथरा लग जाता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अब घर का काम हो गया है, क्लीनिंग हो गई, सब कुछ हो गई, तो फिर पोछा लगाने के बाद तो फिर मेरा यही काम होता है कि पोछा लगा लिया तो फिर तो नहाना है मुझे। सबसे पहले तो मैं नहा के आ गई हूँ, नहाने के बाद मैंने पूजा कर दी है। तो कोई अगर टाइम की पूछे तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये काम मिनिमम 10 तो बज ही गए होंगे, 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा होगा। और मेरी पूजा हो चुकी है, बच्चे भी नहा चुके हैं। तो अब मैं पीऊँगी अपनी चाय, पर उससे पहले मेरे तो जो हम नहाए हैं वो कपड़े रहते थे, तो बाहर पानी चला गया था, तो मैंने कहा चलो अंदर कर देती हूँ, क्योंकि पाइप मैंने जैसे कि बताया था मेरा पाइप जो है ना थोड़ा सा टूट रहा है, तो वो घर में ना पानी पानी सा कर देता है। फिर मैंने कहा यहीं पे मैं खंगाल लेती हूँ, फिर ड्रायर बाहर कर दूँगी। तो मैंने कहा ये भी काम ख़त्म होगा। तो कपड़े तो सारे धुल गए थे, बस वही है जो हम अभी नहाए हैं ना वो वाले कपड़े रह गए थे। तो चलिए ये सब करने के बाद मैं वॉशरूम को क्लीन कर दूँगी और बाहर ड्रायर करके कपड़ों को सुखा दूँगी। तो कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं, अभी ड्राई हो रहे हैं लास्ट वाले। तो यहाँ मैं अपनी चाय को दोबारा से गर्म कर रही हूँ। आज मतलब चाय मैंने पहले बना ली,
और पीने का टाइम नहीं मिला। फिर मैं क्योंकि पानी हो गया था गर्म, फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, बच्चों को भी नहला दिया। अब बनाएंगे फटाफट से खाना चाय पीने के बाद। तो अब भूख सी लग रही है बहुत तेज़ से, पहले चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद ही फिर हम खाना पीना बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाएंगे, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा क्या बनाऊँ तो चलो देखते हैं। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाना बनाना के लिए। तो उससे पहले मैंने ये सारी प्रिपरेशन कर ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। तो मटर पुलाव बना रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो ही गया है, 11-12 बज गए हैं और बेटी का मन हो रहा था कि चावल खाने चावल। वो तो बल्कि मैगी को कह रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैगी नहीं बनाती क्योंकि बेटा नहीं खाता है मैगी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो पुलाव बना लेती हूँ। तो मटर वगैरह छील के आलू डाल के गोभी डाल के वो मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। तो बस वही है कि तेल डाला, तेल के बाद जीरा के बाद प्याज और हरी मिर्च। जैसा कि आपको पता है मैं हरी मिर्च किस तरीके से डालती हूँ। और फिर टमाटर डाल दिए हैं और अब मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में भी वही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालूंगी, बस ऐसा ही डालूंगी। और पुलाव बहुत ही टेस्टी बने थे, सच में बहुत अच्छे बने थे। एक तो क्या है ना, काम सारा ख़त्म हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है, भूख प्रॉपर लग रही है, तो बहुत अच्छे से खाए गए थे। और मैंने बेटी से अभी थोड़ा सा दुकान से सामान भी मंगा लिया था। मैंने कहा रायता खाना है, बट दही मिली नहीं थी और छाछ मिली, मतलब छाछ का जो पैकेट होता है वो मिला, पर वो एक ही मिला। फिर मैंने कहा चलो इसी में ये ना नमक और काला नमक डाल के बना लेंगे। तो देखिए अब मैंने सारी आलू और मटर को डाल दिया है और थोड़ी देर तक मैं अच्छे से भूनूंगी बढ़िया तरीके से। और सच में इतनी अच्छा दिख रहा था ना, देखिए ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे भी खाने का मन कर रहा था ना। ज़्यादातर अच्छे से मसालों में आलू और मटर को फ्राई से कर लो ना, बड़ा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब मैं चावलों को धो लेती हूँ और आपको कचरा दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने आलू प्याज वगैरह काटे ना, तो वहीं पे रखा है। अभी मैं वो सारी स्लेब वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। तो देखिए चावल मैं डाल रही हूँ और जितने चावल होते हैं उसका मैं डबल पानी ऐड करती हूँ। तो बस मेरे चावल हो जाएंगे तैयार। अब मैं पानी इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से मिक्स करके। और दो सीटी बहुत रहती है, 2 से ढाई सीटी में मेरे देखिए चावल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो जब तक ये चावल बनेंगे, जब तक मैं बर्तन वगैरह मांज लूँगी। और यहाँ पे मतलब मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं और फटाफट से इन बर्तनों को पहले क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने स्लेब वगैरह भी सब क्लीन कर दूँगी, जो भी फालतू सामान है वो इधर रख लूँगी। और ये है छाछ का पैकेट जो बेटी को अभी मैंने मंगाया था। और यहीं मैं आप लोगों से थोड़ी कुछ बातें भी करना चाहती हूँ जो मेरे कई दिन से मन में है। मैंने ये व्लॉग बनाया था तब भी से मेरे मन में है, पर बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐड कर रही हूँ, पर मन में है। एक्चुअली आप लोग सभी जानते हैं, आज मेरे ख्याल से जो नए भी जुड़ रहे हैं ना, तो वो उन लोगों ने भी मेरी पुरानी से पुरानी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, या फिर अगर आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं ना, तो भी हमारे पास है ना ऑल जो व्यूज़ होते हैं, ऑल हमारे पर एक एस्टिमेट आता है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी 48 घंटे में कौन कौन सी वीडियो देखी गई हैं, 60 मिनट्स में कितनी कौन कौन सी वीडियोस देखी गई हैं। तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि मेरी पुरानी वीडियोस देखी जा रही हैं, तो आप लोग देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने जो दीपक दिया खन्ना पे वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो पे आज भी कमेंट आते हैं, मैं मानती हूँ हर तरीके के आते हैं। देखिए मैं व्यूवर्स हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके के कमेंट करते हैं, उनको प्यार से करते हैं, हर वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड तो आते हैं। पर वो है ना, हर तरीके के कमेंट आते हैं, वो समझ में आता है, चलो वो उनका प्यार है, वो किसी भी तरीके से वो कहे। पर ये कौन सा प्यार है कि तुम एक को इतना अच्छा बता रहे हो, दूसरों को इतना गंदा बता रहे हो, उसे मारने की धमकी दे रहे हो। मतलब यार ये कौन सा प्यार है, मुझे ये नहीं समझता। पहली बात,
ऐसे वाहियात कमेंट करने वाले क्या करते हैं, कभी भी वीडियो पूरा नहीं देखते, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और बस कमेंट कर देंगे और उन्हें पता ही नहीं होता कि वीडियो में हो क्या रहा है। मुझे इतना और ऊपर से इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यार तुम ऐसी लैंग्वेज अपने घर में यूज़ करते हो, अपने माँ बहन को यूज़ करते हो ऐसी लैंग्वेज, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ऊपर से कहते हैं मतलब तेरे को काट देंगे, तेरे को मार देंगे। भाई क्यों भाई, मैंने कौन सी तुम्हारी भैया तिजोरी खोल ली है? और ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हमें बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार हमें वैसे हर जगह है, हर जगह है। हमें ये अधिकार हमारी सरकार ने ही दे रखा है, ठीक है ना, हमारे संविधान ने ही दे रखा है, हमारे यह हमारा हक है। बोलने से तो आप हमें कभी भी नहीं रोक पाओगे, चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे अपनी रियल लाइफ हो, चाहे हम वैसे। बट यहाँ पे ये पॉइंट होता है कि अगर हमने किसी को बहुत गलत बोला है, किसी के बारे में बहुत गलत बातें की हैं, किसी को हम हर्ट कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ शायद मैंने गलती की है। बट जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो आप लोग होते कौन हो कि मेरे को इस तरीके के कमेंट करने वाले। ऊपर से तुम्हारे कमेंट जो होते हैं स्पैम में चलते हैं, अगर स्पैम में भी जाते हैं ना, पर हमें तो पता चलता ही है ना, हमारे तक तो स्पैम का भी एक रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन से कमेंट हमारे स्पैम में गए हैं, और ये सभी यूट्यूबर जानते हैं। तो ये नहीं होता कि आप जो मर्जी लिख के चले जाओगे। यार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तुम्हारे घर से कुछ लेके नहीं आई हूँ जो तुम मेरे को जो मर्जी लिख के चले जाओगे, और इसका मतलब ये भी नहीं होता ना कि मैं आपको जवाब भी ना दूँ। तो ये गलतफहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए ना सुधर जाओ और है ना तमीज़ में रहो, और जो भी हो ना तुम थोड़ा सा ना तमीज़ में रहो, क्योंकि ये बहुत वाहियात हरकत है तुम्हारी जो भी है। अगर ये चीज़ है ना शायद मेघा को भी पता चलेगा ना, तो वो भी इसके खिलाफ होगी, वो तुम्हारी बड़ाइयाँ नहीं करेगी कि तुमने उसके लिए इतना अच्छा कमेंट किया। और रही मेघा और मेरी, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत होती है। मेरी उससे काफ़ी टाइम पहले से मेरी बातचीत है उससे, वो मुझे अच्छे से जानती है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके की बातें तो करो ही मत। और जो भी मेरी वीडियो मेघा पे बनी हुई है, मेघा उन वीडियो से वाकिफ़ है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूँ कि वो चीज़ उसको पता है। मतलब बस इतना ही कहना चाहूँगी। इसलिए सुधरो, शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। यहाँ पे मेरा देखिए काम वगैरह सब हो चुका है, और अब बस हम खाना खाने जाएंगे। बच्चे तो अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब मेरा काम फिनिश हो गया। तो चलिए खाना लगाते हैं और बच्चों के साथ खाते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया और धूप इतनी तेज़ हो रही है, देख ले बाहर से अंदर तक आ ही रही है। तो बस अब खाना मैंने लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने ना जो छाछ ली थी उसके अंदर मैंने नमक और काला नमक और वैसा वाला नमक डाल दिया है, और सच में बड़ा सुकून सा मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों के से दिन आ गए हैं जब हम ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों प्लेट्स में लगा दूंगी। और अचार भी मंगाया था, मेरे घर में अचार ख़त्म हो रखा है तो मैंने बाहर से मंगाया था। तो मुझे पुलाव के साथ अचार बहुत पसंद आता है। आप लोगों को आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं कि बस कब मम्मी खाना देगी, कब मम्मी देगी। तो देखिए मैंने सबके में अचार भी रख दिया है। और आज हम बाहर बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि धूप आ रही है, थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। तो मैं वही बेटे को बिठाई थी, मैंने कहा इधर ऐसे करके बैठ के खाना खाओ, मैं भी आ रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बैठ के दीवार से बिल्कुल मुंह लगा के। तो अभी जब मैं आऊँगी ना तभी मैं इनको ठीक करूँगी और इनका अपना चालू हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सामने छत पे भी बैठे हुए होते हैं बहुत से लोग, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मुंह फेर के अच्छे से खा लो तो अच्छा लगता है। तो अब हम यहाँ तीनों बैठ के खाना खा रहे हैं और धूप बड़ी अच्छी लग रही है कमर पे। मेरे को सच कहूँ तो हाथ से खाना बहुत पसंद आता है। मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो हाथ से खाती हूँ, नहीं मेरे घर में और कोई भी नहीं खाता, इवन मेरे सास ससुर भी नहीं खाते। बट मुझे ना सच में कहूँ तो हाथ से खाने में बड़ा, मेरा ना चम्मच से पेट ही नहीं भरता। तो इसीलिए मैं हाथ से खाती हूँ। और अचार वगैरह हो, थोड़ी सब्जी वगैरह हो ना, तो भी मैं हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए हम तो कर लेते हैं लंच। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा अपने मन की बात कहने का। और अगर किसी को बुरा लगे कोई भी मेरी बात तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अगर लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ, बट जब मेरा दिल दुखता है ना तो मुझे आप यही सहारा है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक